नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मरकज की जानिब से 28 दिसंबर को मुनक्किद शुदनी कुल जमाती इजलास में शिरकत करने वाली आंध्र प्रदेश की 8 मदू सियासी जमातों ने अपनी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है और इजलास में शिरकत करने वाले बेशतर नुमाइंदे दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने हुक्मरान कांग्रेस, असल अपोजिशन तेलुगु देशम, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, वायएसआर कांग्रेस, टीआरएस और मजलिस को कुल जमाती इजलास में शिरकत के लिए मदऊ किया है। कांग्रेस हाईकमान ने कांग्रेस के 6 कायदीन को दिल्ली तलब किया है, जिनका इजलास मरकजी वजीर सेहत व इंचार्ज आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमर गुलाम नबी आजाद के साथ जारी है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी भी रात में दिल्ली पहुंच गए। सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने जिला करीमनगर में पोलिट ब्यूरो का इजलास तलब करते हुए कुल जमाती इजलास में शिरकत के लिए अपने 2 नुमाइंदों को इंतखाब किया है। वाई राम कृष्णुडू सीमा आंध्रा की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि श्रीहरि तेलंगाना की नुमाइंदगी करेंगे। तेलुगु देशम के ये नुमाइंदे पार्टी सदर मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू का मुहरबंद लिफाफा मरकजी वजीर दाखिला को पेश करेंगे। वाईएसआर कांग्रेस की जानिब से डॉक्टर एमवी मैसूरा रेड्डी सीमा आंध्रा और मिस्टर के महेंद्र रेड्डी तेलंगाना की नुमाइंदगी करेंगे। टीआरएस की जानिब से सरबराह टीआरएस के चंद्रशेखर राव और साबिक रियासती वजीर एन नरसिम्हा शिरकत करेंगे। बीजेपी की जानिब से बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी और हरि बाबू, सीपीआई की जानिब से रियासती सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा और जी मल्लेश, सीपीएम की जानिब से रियासती सेक्रेटरी बीवी राघलू और जय रंगा रेड्डी, मजलिस की जानिब से सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी के अलावा पार्टी के सीनियर तरीन और मुसलसिल 4 मरतबा मुंतखब रुकने असेंबली मुमताज अहमद खान की इस इजलास में शिरकत का इम्कान है। एनआईए ने कल मक्का मस्जिद में बम नस्ब करने वाले मुलजिम को मध्य प्रदेश से शहर मुंतकिल करके जेल भेज दिया। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने कल कहा कि हिंदुस्तानी जबानों को दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा अंदाज में पेश करने की जरूरत है। सदर जमहूरिया ने 4वीं आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी जबानों में तख्लीकी असर की कोई कमी नहीं है और न इनमें सलाहियतों का फुकदान है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स फ्राहम किए जाएं जिनके जरिए हिंदुस्तानी जबानों को आलमी सतह पर पेश किया जा सके, ताकि हिंदुस्तानी अदब में जो तख्लीकी महारतें हैं वो सारी दुनिया में फैल सकें। कांग्रेस कोर कमेटी के इजलास में 28 दिसंबर को दिल्ली में मुनक्किद होने वाले कुल जमाती इजलास की हिकमत अमली को कतियत दी गई। ताहम रात देर गए तक भी कांग्रेस नुमाइंदों का ऐलान नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी दिल्ली पहुंच गए। तेलंगाना की फिर एक बार दिल्ली में सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई है। इजराइल ने 66 हिंदुस्तानी तुलबा को पोस्ट डॉक्टरेट स्कॉलरशिप्स के लिए मुंतखब किया है, ताकि वो इजराइल की आला तरीन यूनिवर्सिटीज में रिसर्च कर सकें। जिन 66 हिंदुस्तानी तुलबा का इस स्कॉलरशिप्स के लिए इंतखाब अमल में आया है, इनका ताल्लुक आईआईटी दिल्ली, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अलावा दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई की यूनिवर्सिटीज और दीगर मारूफ तालीमी इदारों से ताल्लुक है। तेलुगु देशम पार्टी तेलंगाना पर कुल जमाती इजलास में 2 नुमाइंदों को रवाना करेगी और मुहरबंद लिफाफे में राय हवाले की जाएगी। 28 दिसंबर को वजारत दाखिला की जानिब से रियासत की तकसीम के मसले पर तलब करदा इजलास में तेलुगु देशम की जानिब से मिस्टर वाई राम कृष्णुडू और श्रीहरि पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे और मौकूफ से वाकिफ करवाने के साथ बरसर इख्तिदार जमात से मौकूफ का इजहार का मुतालबा करेंगे। तेलुगु देशम पोलिट ब्यूरो इजलास में यह फैसला किया गया। हुकूमत रियासत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के तहत 7 नए एयरपोर्ट कायम करने का मंसूबा रखती है। ये तमाम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होंगे जो वरंगल, कुत्तागुड़म, ताड़ेपल्लीगुड़म, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, ओंगल और नेल्लूर में कायम किए जा सकते हैं। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने कल तिरुमला में लॉर्ड वेंकटेश्वरा के मंदिर में पूजा की। सदर जमहूरिया की आमद पर पुजारियों ने इनका मुकम्मिल मंदिर एजाजात के साथ इस्तकबाल किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तुलबा जेएसी से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 20 तुलबा को कल इस वक्त हिरासत में ले लिया गया, जबकि इन्होंने प्रदेश कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करने की कोशिश की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तुलबा जेएसी के लीडर बी पुरुषोत्तम रेड्डी ने मुतालबा किया कि कांग्रेस पार्टी कुल जमाती इजलास में अलहदा तेलंगाना की तायीद करे। गवर्नमेंट वेब जयप्रकाश रेड्डी ने आइंदा इंतखाबात में मुत्तहिदा आंध्रा के नारे पर मुकाबला करने का सनसनीखेज ऐलान किया और इलाके तेलंगाना की तरक्की के लिए 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज देने मरकज से मुतालबा किया। हल्के असेंबली संगा रेड्डी जिला मेदक की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस रुकने असेंबली जयप्रकाश रेड्डी 2004 में पहली मरतबा टीआरएस के टिकट पर मुंतखब हुए थे। बादजान सरबराह टीआरएस से इख्तलाफात और डॉक्टर राजशेखर रेड्डी से खुरबत के बाद टीआरएस से जुदा होकर 2009 के आम इंतखाबात में कांग्रेस के टिकट पर रुकने असेंबली मुंतखब हुए। सदर प्रदेश कांग्रेस बोस्सा सत्यानारायणा एक नए तनाजे का शिकार हो गए हैं।
दिल्ली इस्मत रेज़ी वाक़या अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि इन्होंने रियासत की तकसीम की मुखालिफत करते हुए तेलंगाना हामियों की बरहमी मोल ली है। 3 दिन कबल बोत्सा सत्यानारायण ने जब दिल्ली में इज्तिमा इस्मत रेज़ी वाक़े के खिलाफ एहतजाज जारी था, हैदराबाद में लड़कियों के रात में घूमने फिरने पर रिमार्क्स किया था, जो तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया। कांग्रेस हाईकमान ने इस सिलसिले में इनसे वजाहत तलब की है। तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी ने कल इंदिरा पार्क पर बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें सियासी जमातों से मुतालबा किया गया कि वो एक राय होकर कुल जमाती इजलास में अलहदा तेलंगाना की तायद करें। सदर नशीन जेएसी प्रोफेसर कोदंडाराम ने इस धरने की क़यादत की। कांग्रेस पार्टी को एक और धक्का इस वक्त लगा जब साबिक रियासती वजीर एम बालराज ने वाईएसआर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जबकि एक कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने धमकी दी है कि अगर आइंदा माह जनवरी में सदर वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी को जेल से रिहा नहीं किया गया तो अवाम बगावत पर उतर आएगी। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के स्कैम से मुतालिक तहकीकात कमेटी की उबूरी रिपोर्ट बताया जाता है कि रियासती चीफ सेक्रेटरी को पेश की गई है। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी ने अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के स्कैम की तहकीकात के पेश रफ्त के बारे में महकमा के आला ओहदेदारों से मालूमात हासिल किए, जिसके बाद कमेटी के सदर नशीन और कन्वेनर की जानिब से पेश की गई उबूर रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को रवाना की गई है। 28 दिसंबर को दिल्ली में मुनक़्क़िद इजलास में वाईएसआर कांग्रेस के 2 नुमाइंदे डॉक्टर एमवी मैसूरा रेड्डी और के महेंदर रेड्डी शिरकत करेंगे। ताहम ये दोनों एक ही राय पेश करेंगे। वाज़ेह है कि डॉक्टर मैसूरा रेड्डी सीमा आंध्रा की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि के महेंदर रेड्डी इलाके तेलंगाना की नुमाइंदगी करेंगे। सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव और पार्टी के सीनियर कायदीन एन नरसिम्हा रेड्डी 28 दिसंबर को मुनक़्क़िद होने वाले कुल जमाती इजलास में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली रवानगी से कबल मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि इन्हें कुल जमाती इजलास से किसी नतीजे की कोई उम्मीद नहीं है, ताहम वो ज़ाब्ते की तकमील के लिए इजलास में शिरकत कर रहे हैं। दरगाह हजरत सैयदना ख्वाजा महबूबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह काजीपुरे के करीब अच्छी सड़कों की भी खुदाई कर दी गई, जिससे पैदल चलने और गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कौमों, मुआशरों और अफराद की तरक्की काफी जमाना वाहिद नुस्खा आला व मियारी तालीम है। हिंदुस्तानी मुस्लिम बरादरी का ख्वानगी आशारिया गुज़िश्ता बरसों में काफी बड़ा है, ताहम दीगर अपनाए वतन से हुनूस पीछे हैं। तलब के मुताबिक तालीम के मौके फराहम करने हमें सिर्फ सरकार पर इक्तफा नहीं करना चाहिए, बल्कि बरादरी की जानिब से भी इदारों का जाल बिछाना होगा। तालीमी निसाब में अक़लियतों के हुकूक पर मुज़ामीन की शमूलियत जरूरी है, ताकि अक़लियतों की नई नस्ल को इनके हुकूक के बारे में आगाही हासिल हो। इन ख्यालात का इजहार दानिशवरान मिल्लत ने कल इंडिया एजुकेशन कॉन्क्लेव 2012 की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए किया। तेलंगाना मसले पर मुनक़्क़िद होने वाला कुल जमाती इजलास सिर्फ 90 मिनट पर मुश्तमिल होगा। 8 जमातों को सिर्फ 1.5 घंटे में अपनी राय पेश करना होगा। इसके बाद मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। तेलंगाना के मसले पर साल 2012 में मरकजी हुकूमत ने रियासत के 8 सियासी जमातों का 2 मरतबा कुल जमाती इजलास तलब किया है। रियासती हुकूमत ने 9 तश्कीलशुदा कमिश्नरेट अक़लियती बहबूद के लिए हैदराबाद हेडक्वार्टर और बाज़ अजला में 68 जायदादों की मंजूरी दी है। इस सिलसिले में महकमा फाइनेंस से मंजूरी के बाद GOMS 345 जारी किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर PV रमेश ने यह अहकामात जारी किए, जिसके तहत अक़लियती बहबूद के कमिश्नरेट के लिए इन जायदादों की मंजूरी दी गई। आंध्राई हुक्मरान आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस का तेलुगु जबान से नावाकिफ सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम की तहरीक को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश की है। इनकलाबी गुलकार शायर गदर यादगार शहीदान गन पार्क पर मुख्तलिफ तेलंगाना हामी तंजीमों की जानिब से मुनक़्क़िद धरने से खिताब के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेडिकल एंड सेक्रेटरी APSRTC ने अपने एक सहाफ़ती बयान में बताया कि कॉरपोरेशन हाजा में मैकेनिकल सुपरवाइजर ट्रेनिंग की हैसियत से मुंतखब होने के बाद मेडिकल फिटनेस और एग्रीमेंट दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की तरबियत का आगाज 3 जनवरी 2013 से होगा। RTC को नुकसानात से बचाने और फायदे के साथ तरक्की की राह हमवार करने में असलाहती पॉलिसियां व नए प्रोजेक्ट्स मददगार साबित होंगे। इन ख्यालात का इजहार वाइस चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर APSRTC अलहाज अब्दुल क़य्यूम खान ने किया। इन्होंने कल RTC में बरक़ी बजट और सहूलियात के लिए शमसी तवानाई के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। शहर में सूदखोरों और खानगी फाइनेंसरों की जुल्म व ज़्यादतियां इंतहा को पहुंच गई है और मकरूज का कर्ज की मुद्दत गुजरने के बाद जीना महल हो गया है। शहर में एक ऐसा ही दर्दनाक इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, जहां गुज़िश्ता 5 दिनों से एक खानदान को बड़ी आबादी के दरमियान इन्हीं के मकान में नजरबंद कर दिया गया। यह खानदान खौफ के मारे अपनी जवान बेटियों को लेकर दर्द बदर घूम रहा था और 10 दिन बेंगलुरु में रहने के बाद
ये खानदान वापिस अपने मकान आया था। इन्हें इनके मकान में कुफल डालकर अंदर ही बंद कर दिया गया। पुलिस हबीबनगर के अमले ने इस कुफल को अपनी निगरानी में तोड़कर इस खानदान को कैद से आजाद करवाया। बताया जाता है कि फखरुद्दीन को, जो आगापुरे में अपनी दोनों बीवी और लड़कियों के हमरा रहते थे, गुज़िश्ता 5 दिन से एक फाइनेंसर ने इन्हें बंद कर दिया था। इनकी बीवियां नूरजहां बेगम और मुन्नी बेगम ने इंस्पेक्टर हबीबनगर NSV वेंकटेश्वरलू के सामने इन पर ढाए गए जुल्म की दास्तान सुनाई। इनकी 4 लड़कियों में 2 की शादी हो चुकी है और 2 लड़कियों में 1 की शादी तय हो चुकी है। इनके एक लड़का मोहम्मद सादिक ने बशीर नामी हुसैनी अलम के सूदखोर से कर्ज लिया था और इन्हें इसका इल्म नहीं था। और गुज़िश्ता दिनों से जब घर पर अफराद आ रहे हैं और सादिक के बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं तो इन्हें इस बात का इल्म हुआ। ताहम इन्हें यह भी नहीं मालूम कि इनके बेटे ने किस वक्त और कितना कर्ज लिया था। नूरजहां बेगम ने बशीर पर इल्जाम लगाया कि इसने चंद अफराद के साथ इनके मकान पहुंचकर इन्हें हरासा किया और धमकियां दे रहा था कि वो इनकी लड़कियों की शादी नहीं होने देगा और इनकी तस्वीरों को अखबारात और टीवी चैनलों पर पेश करके इन्हें बदनाम कर देगा। नूरजहां बेगम ने बताया कि सूदखोर ने इन्हें जान से मारने की धमकी दी है और इंतबा दिया कि वो इस बात का तस्करा किसी से ना करें। इंस्पेक्टर हबीबनगर मिस्टर NSV वेंकटेश्वरलू ने बताया कि सूदखोर बशीर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने अपनी निगरानी में खुफल तोड़कर एक खानदान को फाइनेंसर के चुंगल से आजाद कर दिया है। तेलंगाना कांग्रेस सरकार पार्लियामेंट ने मरकजी वजीर S जयपाल रेड्डी से मुलाकात की और तेलंगाना पर वाज़ेह मौक़ूफ़ पेश करने कांग्रेस हाईकमान से मुतालबा किया। इन्होंने सदर प्रदेश कांग्रेस बोसा सत्यानारायण की जानिब से रियासत की तकसीम पर जाती राय पेश करने पर एतराज किया। कुलसुमपुरे के इलाके में पेश आए एक इबरतनाक वाक़े में 25 साला खातून अस्मा बेगम फाका कशी से फौत हो गई। इस खातून का कोई पुरसाने हाल नहीं था और पुलिस के मुताबिक इसका कसूर ये था कि शादी के 8 सालों में इसकी 4 औलादों में कोई जिंदा नहीं बचा था, जिसकी वजह से वो अपने शौहर और रिश्तेदारों की मुबैना लापरवाहियों से भूख व प्यास में तड़प कर फौत हो गई। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के फर्जंद अभिजीत भी अपने एक हालिया बयान के बाद तनाज़े में घिर गए हैं। दिल्ली में इस्मत रेज़ी के वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने वाली ख़वातीन को इन्होंने दरअसल दबे अल्फाज में छमक छल्लो कह दिया, जिसके बाद इन्हें ख़वातीन के सख्त रद्दोअमल का सामना करना पड़ा। अवामी बरहमी को देखते हुए इन्होंने मुतनाज़ा रिमार्क्स पर मुआज़रत ख्वाही कर ली। याद रहे कि अभिजीत जानगीपुर हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, जिसे इनके वालिद यानी सदर जमहूरिया ने ओहदा सदारत के लिए खाली कर दिया था। अभिजीत ने एक मुकामी जबान के न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा था, रैलियों में तालिबात के नाम पर जिन ख्वातीन ने शिरकत की थी वो इतनी बन ठन कर आई थी कि यकीन ही नहीं आता था कि वो तालिबात है और किसी एहतजाज में शिरकत कर रही हैं। डीजल और केरोसिन की कीमत में नए साल जनवरी में फी लीटर 10 रुपए का इजाफा हो सकता है। अगर हुकूमत ने विजय कलकर कमेटी की सिफारिशात कबूल कर लें तो डीजल और केरोसिन की कीमतों में इजाफा यकीनी होगा। पाकिस्तान की मकतूला वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो के 24 साला फर्जंद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल पाकिस्तानी सियासत में अपने रस्मी दाखिले का ऐलान कर दिया। इन्होंने अपने मुल्क से वादा किया कि वो इसे आमरीत पसंदों और दहशतगर्दों से छुटकारा दिलाएंगे और यहाँ पर जमहूरी निज़ाम को मजबूत बनाएंगे। दिल्ली में इस्मत रेज़ी का एक और अफसोसनाक वाक़या मंजर-ए-आम पर आया, जहां 42 साला खातून के साथ 3 अफराद ने जिनसी हरासानी की और फिर इसे सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। ये वाक़या जुनूब मशरिकी दिल्ली में कल रात पेश आया। 42 साला खातून एक नौजवान लड़के की मां है और इसका ताल्लुक जयपुर से है। सलमान खान कल 47 बरस के हो गए। कल बॉलीवुड के हर छोटे बड़े एक्टर ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। सलमान खान के लिए इनकी ये सालगिरह खुशनसीबी की अलामत बनकर आई है, जहां इनकी नई फिल्म दबंग 2 ने सिर्फ 6 रोज में 100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।